ये वाला ज्यादा ही करता है, ये वाला तो फिर आता नहीं राउंड में हम यहाँ नहीं, इसने तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है परसों के दिन वर्दी के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष कोदारा। इस वक्त मौजूद हम खोरा बिसल में, जहां पर एक शराब के ठेके का मामला है। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, शराब का ठेका काफ़ी वर्षों से यहां पर संचालित हो रहा है। आप ये जगह एक बार देख पा रहे हैं कि पूरी कॉलोनी है और कॉलोनी के बीच में जो शराब का ठेका है वो संचालित हो रहा है। काफ़ी समय से यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं, महिलाएं हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस ठेके का जो है स्थानांतरण अभी तक नहीं किया गया है। बात ये भी सामने आई है कि इस ठेके का जो गोदाम है उसको मेन रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बावजूद भी ये ठेका जो है यहाँ पर संचालित है। सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर आई है कि यहाँ पर जो मौजूद महिलाएं हैं उनसे पता चला है कि ये ठेका जो है 24 घंटे संचालित होता है। 24 घंटे इसके अंदर जो है शराब की बिक्री होती है। आमतौर पर ठेके का समय जो है रात करीब 8 बजे बंद होना माना जाता है, पर यहाँ पर पता चला है कि ये ठेका जो है पूरे 24 घंटे संचालित होता है। और ठेके के अंदर जो है 3 गेट बताए जा रहे हैं और उनके अंदर अगर इस वाले गेट आप जो देख पा रहे हैं वो अगर बंद होते हैं तो पीछे की साइड से शराब की बिक्री की जाती है। और रात के समय भी जब टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद में भी यहाँ पर ग्राहक आते हैं और शराब की जो है यहाँ पर खरीदारी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कॉलोनी वासी है, यहाँ पर लोग रहते हैं और उसके बीच में ठेका संचालित होना कहीं ना कहीं बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि एक आवासीय कॉलोनी के बीच में ठेका होना कहीं ना कहीं बड़ी प्रशासनिक जो है व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, शराब पीकर जो शराब का सेवन करने वाले हैं वो यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं, हो हल्ला करते हैं, कॉलोनी वासी परेशान होते हैं। और परेशानी को लेकर जो है काफ़ी समय से ये आवासी यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं। इस ठेके को लेकर प्रशासन को अवगत भी कराया गया है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा है। उसके बावजूद भी ये ठेका जो है अब तक यहाँ पर संचालित हो रहा है। काफ़ी महिलाएं हैं जो काफ़ी दिनों से इस ठेके का विरोध कर रही हैं। प्रशासन के जो है चेताने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक बार उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, कितने दिनों से वो है इसका विरोध कर रही हैं। कब से ठेका संचालित हो रहा है और आप कब से इसका विरोध कर रहे हैं? सर हम 3 साल से कर रहे हैं इसका विरोध, और पहले भी 8-10 साल पहले किया है। बाकायदा कागज लगे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। और आके और डराते धमकाते हैं। ठेकेदार भी कल आया था, हमें डराता है कि अगर आप यहाँ से नहीं उठोगे तो हम कुछ और एक्शन लेंगे। आप हमारे ऊपर दबाव डलाते हैं। कब से विरोध कर रहे हो आप? इस ठेके का 2.5 महीने से तो बिल्कुल अब भी चल रहा है। प्रोसेसिंग इसका सारा हो गया, लोकेशन भी चेंज हो गई, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे दबाव दे रहे हैं कि यही ठेका खुलेगा और आपको जो करना है वो कर लो, और डरा धमकाया जा रहा है हमें। जो ठेका का जो 24 घंटे इसकी बिक्री होती रहती है और 24 घंटे बिक्री होती रहती है। और परेशानी ये है कि पूरे चारों तरफ बेवड़े रहते हैं और माहौल ऐसा रहता है जैसे मेला लगा हो। हमारी बच्चियां, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, न घर से बाहर बैठ सकते हैं, न छत पे बैठ सकते हैं। ऐसा माहौल है हर जगह। और गाली गलौज, कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, शराबी, मतलब माहौल ऐसा है कि हम जीने के लायक भी नहीं है। मुश्किल हो रहा है, हमारा जीना भी आराम हो गया है यहाँ पे। हमने तो ये भी निकाल दिया है कि प्लॉट ही चाहे बेचना पड़े अभी, लेकिन हमें यहाँ रहना पसंद नहीं है। या इसको ठेके को हम तो जी जान से हम तो मर जाएंगे, लेकिन इस ठेके को उठाएंगे यहाँ से। प्रशासन को अवगत करवाया, प्रशासन ने कैसी आपकी मदद की? प्रशासन ने मदद की, ये कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। 7 दिन का टाइम दिया हमें। कलेक्टर साहब ने भी 7 दिन के लिए बोला था और डीओ साहब ने भी 7 दिन के लिए बोला था और कमिश्नर साहब, उप कमिश्नर है, उन्होंने भी 7 दिन के लिए बोला था। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि 7 दिन से फिर आप बोलते 5 दिन, फिर बोलते हैं 2 दिन, फिर बोलते हैं 3 दिन, ऐसे प्रोसेसिंग करते 2 महीने हो गए। लेकिन इसकी कार्रवाई भी हुई है, लोकेशन चेंज भी की है, गोदाम वहाँ शिफ्ट भी हो गई दूसरी जगह खोरा बिसल में। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है कि यहीं पर क्या नाम है उनका, सुरेश जी मेरा। कॉलोनी के अंदर कब से संचालित है ये ठेका? 15 साल से है। तो पहले इसका रास्ता ये बार बार हुआ है, हर साल हुआ है इसका ऑब्जेक्शन। आबादी धीरे धीरे ज्यादा। पहले यहाँ पर जब 15 साल पहले आया था तब यहाँ आबादी नहीं थी, अभी आबादी में आ गया। पहले इसका ऑब्जेक्शन सब शुरू में खुला था तब भी हुआ था, लेकिन फिर लोग बाग फिर बैठ गए,
क्योंकि प्रशासन सुनता नहीं है हमारी। अब थाने वाले भी आते हैं, यहाँ की पब्लिक को धमकाते हैं, जबकि ठेके वाले को कुछ भी नहीं बोलते। जो पर यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, ओनली आम पब्लिक को ही कहती है कि आप शांत हो जाओ, उनको नहीं कहते आप दुकान चेंज करो, वो हम ही को दबाते हैं। मतलब कॉलोनी वाले को सबको दबाते हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा। तो आपने इसके बारे में प्रशासन को अवगत नहीं कराया कि हमको दबाव में है, हमको ठेकेदार के द्वारा? सबको अवगत करा रखा है, पुलिस वालों को भी पता है सब है, लेकिन पुलिस वाले उन्हीं की सुनते हैं, हमारी सुनती नहीं है। तो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि उनको अवगत करवाए? हाँ, सरपंच साहब सबको पता है। क्या बोले सरपंच साहब? सरपंच साहब बोले हम नशा मुक्ति ही करेंगे इस गांव को, लेकिन ये कि टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग चलेगी। हम वो नशा मुक्त चाहे 2 साल बाद में हो, हम ठेका या नहीं चाहते, इसे कहीं भी ले जाओ खोरा में बाहर, कॉलोनी के बहुत बीच में नहीं। नशा मुक्ति सरपंच साहब कितने दिनों में जो है मुक्त 2 साल के लिए बोल रहे हैं। 2 साल के, 2 साल तक आप ऐसे ही जियोगे? तो यही तो कह रहा हूँ भाई, हमें ठेका या नहीं चाहिए, नशा मुक्त तो 2 साल बाद में कराते ना। इलीगली है ये, आबादी क्षेत्र में है, कॉमर्शियल में जाना चाहिए जो यहाँ ठेका खुल रहा है ये। बिल्कुल हम परेशान है इससे। और ऑन रोड जाओ, कौन मना करता है इनको? लोकेशन चेंज करने के लिए तो बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं इसको बंद करो, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे। और हमें बहुत ज्यादा परेशानी है और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, न पुलिस सहायता कर रही है हमारी। एक मैडम है जिससे थोड़ा दबाव प्रेशर लग रहा है पुलिस वालों पे, तो वो भी सहयोग नहीं करी, लेकिन वो मैडम जरूर हमारा सहयोग कर रही है। अभी जो इस तरफ गेट दिख रहे हैं ठेके के, यही 2 गेट हैं नहीं या और नहीं, एक गेट और है अंदर पीछे, एक तो शटर और है, 3 गेट है ठेके के, और उसके अलावा 2 गेट आमने सामने है, तो दोनों तरफ कभी इधर से बेचते हैं कभी उधर से बेचते हैं, मनमर्जी करते हैं, और 24 घंटे ये ठेका चलता रहता है। छोटे छोटे बना रखे हैं उन्होंने, जिनसे पास कर देते हैं। कोई भी आता है कॉल करता है, तुरंत उनको पास कर देते हैं। इसके पीछे गेट है? बिल्कुल पीछे गेट है सर, और इसके साइड में भी गेट है, इसके भी साइड में गेट जो ग्राहक आते हैं वो इस रास्ते से आते हैं या और भी? है। दोनों रास्ते से आते हैं, दोनों चारों तरफ से रास्ता है इधर का, इधर से भी आता है और इधर ठेका बंद करा देते ना। तो आज 20 दिन यहाँ से इधर खोल लिया गेट, नया गेट लग गया, 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। तो मेरे पास पोती आ रही थी, तो 9 बजे पिलार से मारा इनने, अरे उधर रहती हूँ, तो पोती में जा रही, तो ये पोती जा रही थी, तो पेशाब करने लगा। मैं कि भैया अगर तो सुना ही नहीं, उधर ही पेशाब कर लिया। जब हम बच्चे के ऊपर पत्थर फेंक दिया, पेशाब करने लगे, गाड़ी बके, गाड़ी का चोर काट दिया। फिर पाचा, फिर मैं रोड़ा करे भाई, पेशाब करते बच्चा मारने को ना, खूब रोड़ा करे। फिर जीपा से शेटरी बंद करा दिया। परेशानी भंग करने का नाम लगा दिया लेडीजों का, परेशानी भंग कर रही है उसके विरोध, उसके बावजूद खिलाफ हमारा नोटिस भेज दिया कोर्ट के द्वारा। जो यहाँ शराब पीकर शांति भंग करते हैं जो लोग, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं? उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं, लेकिन वो तो यहाँ से पुलिस वाले ले जाते हैं और रास्ते में छोड़ देते हैं, उनको सुनवाई करते ही नहीं है बिल्कुल। रास्ते में? हाँ, रास्ते में छोड़ देते हैं, बिल्कुल सुनवाई करते ही नहीं है। कॉल करते हैं तो आते ही नहीं और कॉल करते हैं 100 नंबर 112 नंबर, तो बोलते हैं आपको क्या दिक्कत है, आप सो जाओ, 8 बज गई, आपकी छत पे थोड़ी पी रहे हैं और आपको सो जाओ, आपको क्या दिक्कत हो रही है, यही बार बार यही बोलते हैं। और फिर जब कोई मामला अगर लड़ाई दंगे का होता है, उनको फोन करते हैं, तो वो जब मामला शांत हो जाता है, पूरा निपट जाता है, 1-1.5 घंटे बाद में पुलिस आती है, उसके बाद तो सारा काम ही समाप्त हो जाता है। कर देते हैं कि आपका ये सांत्वना का मामला कब से चल रहा है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि काफी समय से हम विरोध कर रहे हैं, ठेका एक बार बंद कर देते हैं, स्थानांतरण भी कर दिया बताया, तो आपका जो है ये ठेका पूरी तरह से कब से उठाने की बात कही है? 30 तारीख लास्ट डेट दी थी हमें, ये 30 तारीख? बिल्कुल 30 तारीख डीओ साहब से बात की थी 30 तारीख को, और वो बोले लोकेशन आज चेंज हो गई है इसकी, उन्होंने यही बोला था लोकेशन चेंज हो गई है और ठेकेदार ले जाएगा आज। 30 तारीख के बाद में भी खुला था? 30 तारीख को, 1 तारीख को हमने नहीं खोलने दिया, और 30 को ही हम माल, आए तो थे खोलने? हाँ 1 तारीख को आए थे खोलने के लिए, और 30 को रात को माल दूसरी जगह डल गया था इनका, मतलब दूसरा नया माल आया वो डला यहाँ पे, ये माल तो यही पड़ा था, लेकिन नया माल आया वो वहाँ डल गया गोदाम में। उसके बावजूद भी ये वहाँ से ऑब्जेक्शन होने के बाद में वो यहाँ आए सुबह 10 बजे मॉर्निंग में कि हम ये कि खोल रहे, यहाँ पे खुलेगा, यहाँ तो ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो लोकेशन उनके चेंज होने के बाद भी हम पर ही दबाव डाल रहे हैं कि यही ठेका खुलेगा, तुम्हें जो करना है जो कर लो, हम तो खोलेंगे तो यही खोलेंगे। प्रशासन को आपने अवगत करवा दिया, अब आपको 30 तारीख दे दी, उसके बावजूद अगर ठेका खुलता है तो आप लोगों का क्या कदम है? हम तो जी जान से मर जाएंगे, हम तो नहीं खोल देंगे, कम से कम हम यही मर जाएंगे, हमारे बच्चे तो कम से कम हमने जो झेली है ये पुलिस की गाड़ी ले रहा था, पुलिस वाले को बोलते हैं भाई मर जाएगा, जिन जाम से इधर ही मरेंगे, भाई हमारी ठेका उठाएंगे। भाई हम परेशान हैं, हम हमारी परेशानी हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चों को थोड़ी भुगतने देंगे, हम मर जाएंगे चाहे, लेकिन इस ठेके को तो नहीं खोलने देंगे। कम से कम हम मरेंगे तो हमारे बच्चे तो सुखी रहेंगे, हम बाद में कम से कम इसका कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही ना।
इसके विरोध में आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, आपने बताया था कि हमने टेंट लगा के धरना किया था, प्रशासन ने आपका धरना उठा दिया था, क्या हाँ जी मामला है? सर, हम कंप्लेंट भी देके आए पुलिस थाने में कि हम धरना लगाएंगे, तो उन्होंने ये भी कहा, मैं हमने सजेशन लिया उनसे कि टेंट लगा सकते हैं, उन्होंने हमें ये भी कहा हाँ लगा सकते हो आप। उसके बावजूद भी हम यहाँ 1 तारीख को टेंट लगाए और 5 मिनट बाद में ठेके वालों ने फोन किया तुरंत कि यहाँ टेंट लग रहा है, और टेंट लगा और हम मेट ही बिछाए थे जब तक पुलिस वाले आए, और मेट टेंट को खुलवाए और मेट को तो पीसीआर में डाल लिया, और तुरंत टेंट को खुलवाने के लिए यहाँ पे खड़े हो गए और तुरंत खुलवा के उसको ले गए। और उन्होंने बाकायदा वीडियो है हमारे पास, और उन्होंने सजेशन दिया लगा सकते हो सब कुछ आप धरने के अनुसार, लेकिन फिर भी हमारे वो फिर भी विरोध हो रहे हैं। कॉलोनी किसके अंतर्गत आती है, किसकी कॉलोनी है? ये कृष्णा नगर बी कोई सेक्रेटरी है इसका? वार्ड पंच वार्ड पंच। तो वार्ड पंच को अवगत नहीं करवाया, क्या बताया वार्ड पंच भी आए थे, उनको अवगत भी करवाया है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। अब साथ होने से क्या है, हमारा कुछ सहयोग करे या कोई खड़े होने चाहिए बराबर। तो हम शाम तो को जो यहाँ शराबी बैठे रहते हैं धरने के लिए। शाम को जो शराबी शांति भंग करते हैं, यहाँ पे हुदड़ंग मचाते हैं, तो उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब प्रशासन या वो जो पंच या सरपंच नहीं आते यहाँ पे? नहीं आते, कोई नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, और उनको भी 20 बार फोन करते हैं ना, तब एक बार आया, नहीं तो कोई भी नहीं आता, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। सिर्फ आश्वासन देने आते हैं। आश्वासन देने भी नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं आश्वासन देने भी। 10 दिन से हम यहाँ बैठे हैं टेंट उधेड़ने के बाद, शीशे फूटे हुए हैं, बोतलें फूटी हुई है कांच की, आपको पता हम यहाँ बैठते हैं 10 दिन से बैठे हैं। इतनी प्रॉब्लम होती है, गर्मी में किस चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हम यहाँ बैठे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते, डर के मारे नहीं जाते। हादसा हमारी बच्ची के साथ हादसा हो, उसके बाद से वो बच्ची स्कूल नहीं जाती है। अब इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, यहीं पे बैठेंगे? जब हमारा बच्चों का फ्यूचर लिए तो हम क्या करेंगे फिर? भाई बच्चों का फ्यूचर ही अच्छा नहीं है तो फिर जी के भी क्या करना है हमें? इससे अच्छा मर जाए, कम से कम इसको बंद तो करवाए ना, कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य तो सुधरेगा। यहाँ के कॉलोनी वासी बिल्कुल परेशान हैं और काफ़ी समय से इसे ठेके का विरोध कर रहे हैं। आप जो एक बार मैं रास्ता दिखाऊंगा, ये पूरा रास्ता है, सिर्फ जो एक रास्ता है ये कॉलोनी के अंदर से आता है और ग्राहक जो है इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसी रास्ते से आगे जो है ठेके पर जो ग्राहक पहुँचते हैं। कॉलोनी वासी काफ़ी परेशान है क्योंकि शांति भंग भी कहीं ना कहीं शाम के टाइम में होता है। जो शराब पीकर जो शराबी हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी हुदड़ंग मचाते हैं, उनसे भी कॉलोनी वासी काफ़ी परेशान है और इस परेशानी को लेकर ये काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से प्रशासन के ऊपर जो है अपनी आवाज़ रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर प्रशासन कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दे के यहाँ से निकलता है कि ठेका स्थानांतरण कर देंगे। फिलहाल 30 तारीख टाइम दिया गया था, उसके बावजूद भी ठेके कर्मचारी आए थे, ठेका खोलने की कोशिश की थी और यहाँ पर विरोध करने, कॉलोनी वासियों के विरोध करने के बाद जो है कहीं ना कहीं ठेका एक बार बंद किया गया है। आगे देखने वाली बात होगी कि प्रशासन वाकई में जो है ठेका स्थानांतरण करता है या इन कॉलोनी वासियों का संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं मनीष कोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।